गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था प्लेसेंटा प्रीविया के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, उसके ऊपर देख रहे थे। तो अपन ने जो लास्ट वन जो प्लेसेंटा प्रीविया में अपन जो डिस्कस किया था वो अपन कर रहे थे, इसके अंदर साइन एंड सिम्टम के बारे में डिस्कस किए थे और डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम के अंदर मैंने बताया था जो इम्पोर्टेंट होता है, जो सिम्टम इसके अंदर है वो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम होता है वो एक ही सिम्टम होता है और वो किसके का सडन ऑनसेट पेनलेस प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद साइन के अंदर आपने देखा था एब्डोमेन सॉफ्ट होता है, यूट्रस रिलैक्स होता है, माल प्रेजेंटेशन होता है, फीटल पार्ट इजीली फैल हो जाते हैं आपको और फीटल साउंड दिखाई सुनाई देती है। उसके बाद डायग्नोसिस अपन ने देख लिया था, इन्वेस्टिगेशन कौन से करवाते हैं वो अपन इसके अंदर देख लिया था। ठीक है, तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक अपन जो प्लेसेंटा प्रीविया में अपन जो डिस्कस करेंगे वो है अपना कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, तो अपन ने देखा कि अपन ने ये चीज़ देख ली कि प्लेसेंटा प्रीविया होता है कि लोअर सेगमेंट के अंदर यूट्रस अटैचमेंट हो जाता है इंटरनोज के पास में। ठीक है, उस कंडीशन को ही प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। तो उस जगह पर अगर प्लेसेंटा अटैच हो जाता है कि अपन ने देखा कि 4 टाइप के अपन ने प्लेसेंटा प्रीविया देखा, जिसमें फर्स्ट मगा था जो था लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, सेकंड वन देखा था वो मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया था। थर्ड वन देखा था प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, जिसके अंदर सेंटर वाला था, पार्शियल बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट बोल सकते हैं, और जो लास्ट में था वो कंप्लीट था, जिसे बोल सकते हैं अपन सेंटर बोल सकते हैं, टोटल बोल सकते हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया बोल सकते हैं। अपन ये देखे थे। तो अगर ये अटैच हो जाते हैं, अगर मान लो उस कंडीशन के ऊपर, तो कॉम्प्लिकेशन होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? मदर के लिए भी कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे के लिए भी कॉम्प्लिकेशन है। मतलब एक तरीके बोल सकते हैं कि डिलीवरी के अंदर डिलीवरी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे को ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है, माल प्रेजेंटिव कंडीशन हो सकती है। मदर के लिए क्या पता ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, हैं। पोस्टमार्टम हेमरेज होने की कंडीशन होती है। मैं आपको पोस्टमार्टम हेमरेज के बारे में डिटेल्स में आपको वैसे पढ़ाऊँगा कि पोस्टमार्टम हेमरेज क्या होता है। तो देखते हैं अपन इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, देखते हैं फर्स्टली। तो कॉम्प्लिकेशन में बात करेंगे अपन, सबसे पहले जो बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन को मैटरनल के ऊपर बात करेंगे। जो मदर के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो मदर के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड कि मदर के जो कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड की बात है कि डिलीवरी होने से पहले, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बोल सकते हैं, या ड्यूरिंग द बिफोर ऑफ द डिलीवरी होने के पहले जो वाला पीरियड रहता है जिसे बोलते हैं अपन एंटीनेटल केयर। ड्यूरिंग द जो लेबर वाला स्टेज होता है बोल सकते हैं, वो सकते डिलीवरी वाला टाइम होता है उसे बोलते हैं इंटरनेटल। और जो डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद बच्चा एक्सपेल आउट हो जाता है, प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है, तो उस कंडीशन में पोस्टमार्टम बोल सकते हैं अपन, पोस्टनेटल बोल सकते हैं, सॉरी पोस्टमार्टम नहीं, पोस्टनेटल बोल सकते हैं, पोस्टनेटल पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंटीनेटल पीरियड के अंदर तो देखेंगे जो कि बच्चा होने से पहले अगर मान लो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है कि प्लेसेंटा प्रीविया है, तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो फर्स्टली कॉम्प्लिकेशन अपन को दिखा रखा है वेजाइनल ब्लीडिंग, कि इसके अंदर आपको मैंने फर्स्टली सिम्टम भी बताया था कि इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। ठीक है, तो वही कॉम्प्लिकेशन होता है कि मान लो कंडीशन सीवियर हो जाए, हेमरेज वाला कंडीशन हो जाए, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए, तो कौन सी होती है वेजाइनल ब्लीडिंग। बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो एंटीपार्टम हेमरेज विद द डिफरेंट सीवियरिटी ऑफ को शोक हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट द इनवाइटेबल कॉम्प्लिकेशंस होता है प्लेसेंटा प्रीविया के। ठीक है, तो वेजाइनल ब्लीडिंग क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन एक बोल सकते हैं अपन, बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन बोल सकते हैं कि जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसके अंदर सिम्टम जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो वो ज़्यादा सीवियर हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर वो कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। तो वेजाइनल ब्लीडिंग क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है माल प्रेजेंटेशन, कि बच्चे के जो प्रेजेंटेशन, बच्चे का जो बोल सकते हैं अपन जो नॉर्मल पोजीशन है वो ना होकर दूसरी पोजीशन में चल जाए, ब्रिज प्रेजेंटेशन में चल जाए, ट्रांस में चल जाए, ऑब्लिक में चल जाए, मतलब लाइक उसे के चेंजेस हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, माल प्रेजेंटेशन होता है। तो प्लेसेंटा अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे अगर अटैच हो जाता है, एबनॉर्मल अटैचमेंट हो जाता है प्लेसेंटा का, तो बच्चे का जो प्रेजेंटेशन वो भी क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल होगा कि नहीं होगा, होगा, ऑब्वियसली बात है। तो उस कंडीशन में माल प्रेजेंटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रीटर्म लेबर बोथ स्पॉन्टेनियस एंड आइट्रोजेनिक इज मोर कॉमन, कि प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस है। मान लो सपोज कर लो प्लेसेंटा प्रीविया है किसी पेशेंट के, प्रेग्नेंट लेडी के, और उस टाइम पे कि डायग्नोस करने में पता चलता है कि प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उस कंडीशन में स्पॉन्टेनियसली बोल सकते हैं, आइट्रोजेनिमल प्लान करके बोल सकते हैं, किसी कोच के कारण बोल सकते हैं, किसी कारण वंश बोल सकते हैं कि डिलीवरी करानी पड़ गई,
प्री टर्म डिलीवरी करानी पड़ेगी, 36 वीक पे करानी पड़ गई, 35 वीक पे करानी पड़ गई, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, प्री टर्म लेबर कहलाएगा। मतलब एक तो स्पॉन्टेनियसली अचानक उस टाइम पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई कि बच्चे का डिलीवरी कराना बहुत ज़रूरी है, तो उस टाइम पे भी हो सकता है, या बोल सकते हैं हाइड्रोजेनिक, इस तरह बोल सकते हैं अपन किसी कोज के कारण, उसके कारण क्या होता है डिलीवरी हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्री टर्म लेबर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक तरह से क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन है। एनीमिया, एनीमिया ऑब्वियसली बात है, अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो एनीमिया की कंडीशन होगी कि नहीं होगी, होगी, ऑब्वियसली बात है इस चीज़ के अंदर, तो एनीमिया की कॉम्प्लिकेशन होने का। हेमरेज शॉक विद द हाइपोटेंशन, अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन होगा, हाइपोटेंशन होगा या हाइपरटेंशन होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। हेमरेज शॉक होने के चांसेस हो जाएगा, शॉक में चला जाएगा पेशेंट, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, तो शॉक में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं होगी तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा कि नहीं होगा, क्यों, अगर ब्लड ही नहीं है बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी कि नहीं होगी, होगी, ऑब्वियसली बात है। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा कि नहीं होगा, होगा। अक्यूट रीनल फेलियर, रीनल फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, अगर मान लो सपोज कर लो, ठीक है, प्लेसेंटा कहीं और अटैच है, पोस्टीरियर में बात सकते हैं अपन, एंटीरियर की बात कर सकते हैं, ठीक है, वैसे रेयर कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है, रेयर कंडीशन में क्या होता है, अक्यूट रीनल फेलियर पाया जाता है, ठीक है। उस कंडीशन अगर पोस्टीरियर में होता है तो उसको क्या हो जाएगा, उसका जो जेनाइटल बोल सकता है, यूरिन वाले ट्रैक्ट वाले जो है वहाँ पर क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम बोल सकते हैं इसके अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है क्या हो सकता है, अक्यूट रीनल फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस है कि एंटीनेटल जो बोल सकते हैं अपन, एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो होती है वेजाइनल ब्लीडिंग, जो ये है कि प्रेग्नेंट बच्चा डिलीवर नहीं हो उससे पहले की बात है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, माल प्रेजेंटेशन हो रहा है, बच्चे का पोजीशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही, प्री टर्म लेबर भी हो सकती है, एनीमिया की कंडीशन भी हो सकती है, हेमरेज शॉक भी हो सकता है, ठीक है, हाइपोटेंशन कंडीशन हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है, अक्यूट रीनल फेलियर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये है कि एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो बोल सकते हैं बिफोर द डिलीवरी होने से पहले जो ये कंडीशन है ये अपने को दिखाई देती, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट बात है कि ड्यूरिंग द लेबर, कि लेबर मतलब बच्चा डिलीवर हो रहा है तो उस टाइम पे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कि हाँ भाई बोल सकते हैं अपन प्लेसेंटा पीरियड की कंडीशन है तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पहला है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर मैंने बताया कि एंटीनेटल केयर के अंदर मैंने बताया कि प्री टर्म लेबर होने के चांसेस हो सकते हैं, तो यहाँ पर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है, ऑब्वियसली बात है कि जो मेम्ब्रेन है जो डिलीवरी करवा रहे हैं या लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, वो उसने लेबर अपना बोल सकते हैं डिलीवरी करवा रहे हैं, स्पॉन्टेनियस होगा, हाइड्रोजेनिक कंडीशंस में हो सकती है, ठीक है। तो प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द मतलब मैच्योर नहीं हो पाई है पहले से, जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर नहीं मैच्योर नहीं पाई, उससे पहले क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगी। कोड प्रोलैप्स होने के चांसेस है, क्योंकि अगर जो एबनॉर्मल अटैचमेंट हुआ है प्लेसेंटा का, मान लो वो सपोज करो अपर साइड में हो गया, वो क्या नीचे गया, क्या कर गई, अम्बिलिकल कोड बाहर क्यों निकल गई, नहीं निकल गई। वैसे आपको कोड प्रोलैप्स के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। वैसे कोड प्रोलैप्स का मीन यही होता है कि अम्बिलिकल कोड क्या होती है, पहले बाहर निकल जाती है, बच्चा पहले नहीं निकल पाता, उससे पहले क्या होती है, अम्बिलिकल कोड निकल जाती है, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है, तो कोड प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा है। स्लो डायलेटेशन ऑफ दी सर्विस का डायलेटेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा का क्या होता है, जो एबनॉर्मल अटैचमेंट होता है उससे जो डायलेटेशन होता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जो तो डायलेटेशन सर्विस का क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है इस कंडीशन के ड्यूरिंग द लेबर के, ठीक है। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द पोस्टमार्टम हेमरेज, ठीक है। तो नेक्स्ट ये था कि increase incidence of postmortem hemorrhage due to imperfect contraction and retraction of lower uterine segment. Increase incidence of the postmortem hemorrhage. postmortem hemorrhage मतलब जो बाद में अगर मान लो किसी की ब्लीडिंग हो रही है, पोस्टमार्टम हेमरेज बोल सकते हैं अपन, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है पोस्टमार्टम के बाद, मतलब बोल सकते हैं अपन डिलीवरी होने के बाद बोल सकते हैं, डिलीवरी लेबर जब ड्यूरिंग द लेबर उस टाइम में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो पीपीएच हो जाएगा, पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाएगा, तो उसकी क्या इंसिडेंस है, उसका वजह लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा कि इतनी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर इतने पोस्टमार्टम हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनका क्या हो जाएगा, इंसिडेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा उनकी, बोल सकते हैं अपन इंसिडेंस, अपन जानते हैं इंसिडेंस जो परसेंटेज लेवल है, जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, पोस्टमार्टम हेमरेज का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्यों, इनपरफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन की
जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपरली नहीं है, रिट्रैक्शन ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या होता है, रिट्रैक्शन हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो जिसके कारण पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाएगा, पोस्टमार्टम हेमरेज का जो इंसिडेंस हो गया जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रिटेन प्लेसेंटा इज मोर कॉमन। क्या हो जाता है अगर ड्यूरिंग द लेबर, क्या हो जाएगा ड्यूरिंग द लेबर, ये जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें रिटेन प्लेसेंटा क्या हो जाएगा, कॉमनली पाया जाएगा रिटेन प्लेसेंटा। तो रिटेन प्लेसेंटा इज कॉमनली एज कॉज पोस्टमार्टम हेमरेज, ये क्या हो जाएगा पोस्टमार्टम हेमरेज के कारण क्या हो जाएगा रिटेन प्लेसेंटा हो जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है जनरली क्या होता है इसमें बोल सकते हैं अपन कि जो प्लेसेंटा एक्सपीरियंस होता है विद इन द 30 मिनट, जो मतलब ये हो जाता है बोल सकते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है, मैं आपको जब पढ़ाऊँगा लेबर पढ़ाऊँगा तो लेबर के जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में अपना जो अपने जो पढ़ाएंगे, मैं आपको एंटीपार्टम हेमरेज के बाद में जो अब्रीविएशन प्लेसेंटा बचा है वो कंप्लीट होने के बाद मैं आपको लेबर स्टार्ट करूँगा। लेबर में आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा, स्टार्ट कर देंगे अपन लेबर, नेक्स्ट टॉपिक अपना लेबर ही रहेगा एंटीपार्टम एपीएच के बाद में, ठीक है। तो क्या होता है उसमें 3 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो प्लेसेंटा बाहर क्यों निकलता है, विद इन द 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है। बट इस कंडीशन के जो रिटेन प्लेसेंटा होता है उसमें क्या होता है कि उसके अंदर 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा बाहर नहीं निकल पाता, विद इन द 30 मिनट को क्या होता है नॉट अंडरगॉन प्लेसेंटा एक्सपेंशन विद इन द 30 मिनट ऑफ द बेबी बर्थ वेयर द थर्ड स्टेज लेबर बीन मैनेज एक्टिवली, अगर मैनेज करना पड़ता है एक्टिवली जैसे बोल सकते हैं अपन। तो रिटेन प्लेसेंटा हो जाता है, ये कंडीशन किसके कारण हो रही है, पोस्टमार्टम हेमरेज के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है, पोस्टमार्टम हेमरेज के कारण होती है। तो ये और बोल सकते हैं अपन रिटेन प्लेसेंटा किसके कारण होते हैं कि जो लार्ज सरफेस एरिया है, जो जिसके अंदर मोर्बिडिटी बोल सकते हैं अपन कि उसके जो रिमूवल नहीं हो पाता, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया पूरा अटैच हो रखा है, बहुत ज़्यादा साइज प्लेसेंटा का साइज बढ़ रहा है, तो वो ज़्यादा चिपक रखा है, तो वो चिपक रखा है तो क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है वहाँ पर से हटने में क्या होता है टाइम लगता है। इसलिए रिटेन प्लेसेंटा क्या होता है मोर कॉमनली हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे हाइपरटेक्टोमी में बी नीडेड, इसके अंदर क्या होता है हाइपरटेक्टोमी हो जाएगा कंडीशन, एयर एम्बोलिज्म होने की कंडीशन ज़्यादा है, एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा, एम्बोलस बन जाएगा, तो इसके कारण कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग द लेबर की बात है कि प्लेसेंटा पीवीआई कंडीशन होता है तो लेबर कराने के टाइम पे क्या हो जाएगा प्रीचर रप्चर हो सकती है, कोर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, डायलेटेशन स्लो हो सकता है, इंसिडेंस बन जाए, पोस्टमार्टम का इंसिडेंस बढ़ जाता है। रिटेन प्लेसेंटा टाइम कॉमन करता है, हिस्टेक्टोमी होने की कंडीशन है, एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा, तो ये कंडीशन इसके अंदर अपन को दिखाई देती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन ड्यूरिंग पिपेरियम, ड्यूरिंग पिपेरियम, पिपेरियम के मतलब बात कर सकते हैं अपन जो बोल सकते हैं कि पोस्टनेटल मदर हो, पोस्टनेटल मदर है मतलब डिलीवरी हो गया है, बच्चा एक्सपेल आउट हो गया है, उसके बाद जो पिपेरियम पीरियड आता है, उसके बाद जो पिपेरियम पीरियड आता है उस कंडीशन के अंदर अपन को कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन दिखाई देंगे वो देखते हैं। तो पहले दिखाएगा सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज, कि अपन को दिखाई देगा इसके अंदर सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज, इस टाइप में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्यूपेरियल सेप्सिस होने के ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि अगर वहाँ पर ब्लेजाइना ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रही है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो गए ही नहीं, क्योंकि रप्चर हो गई है, रप्चर हो गई तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। तो प्यूपेरियल सेप्सिस होने के चांसेस है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ड्यू टू द इंक्रीज नीड ऑफ ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, की जो इंक्रीज बोल सकते हैं जिसके अंदर नीड हो, जैसे ऑपरेशन कराने की नीड हो तो ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, प्री एग्जिस्टिंग एनीमिया, पहले से कोई एनीमिया कंडीशन हो, एंड प्लेसेंटा साइड नियर द वेजाना, जो प्लेसेंटल साइड अगर अटैच होगा वेजाना के पास में अटैच हो रखा है, अगर वहाँ से अगर मान लो थ्रू आउट करते हैं बाहर की ओर निकालते हैं, जो अटैचमेंट निकालते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा सेप्सिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके ड्यूरिंग द प्रिपेयरिंग क्या होता है प्रिपेरियल सेप्सिस होने के ज़्यादा चांसेस हो जाता है, एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज मोर कॉमन, इसके अंदर वीनस थ्रोम्बोलिज्म जो वीनस वाली जो एरिया है वहाँ पर थ्रोम्बस बनना स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर कॉमन पाया जाएगा इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि जो इनपरफेक्ट रिट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एनेस्थीसिया इज मोर कॉमन, मोर ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, जो बोल सकते हैं अपन कि अपन बोल सकते हैं कि वीनस थ्रोम्बोसिस अपन बोलते हैं मोर कॉमन होता है, क्योंकि अगर मान लो रिट्रैक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन से क्या होता है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे इस कंडीशन के अंदर ड्यूरिंग द पिपेरियम के बाद, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोर्थ में बात करेंगे इसके मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, दोनों अपन ने कंडीशन बता रखी है कि मोर्टिलिटी का मन क्या होता है और मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है डेथ रेट और डिजीज रेट, दोनों के अपन डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है। अगर मोटिलिटी रेट बढ़ रही है तो क्या कारण, उसको कम करने के लिए देयर हैज़ बीन द substantial reduction of maternal death in placenta previa throughout the world due to the following reason, कि अपन को देखा कि प्लेसेंटा प्रीविया के कारण जो मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है उसको कम करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए कहीं कहीं जो कहीं उन्होंने बताया कई रीजन्स हैं जिनके कारण क्या होते हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया आपको पता चल जाए, कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया है आपको पता चल जाता है उस कंडीशन की, तो अर्ली डायग्नोसिस, कि अगर अर्ली डायग्नोसिस कर लिया, हमारा पता जल्दी कर लिया कि हाँ इसके प्लेसेंटा प्रीविया है, आपने सपोज कर लिया प्लेसेंटा प्रीविया पता कर लिया, डायग्नोसिस कर लिया, इन्वेस्टिगेशन कर लिया, उसे पता करने के आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया, ऑब्वियसली बात है। अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो मोर्टिलिटी रेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? रिड्यूस होगी कि नहीं होगी? कम होगी कि नहीं होगी? रिड्यूस हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो फर्स्टली इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर फॉलोइंग रीजन क्या क्या है कि जिसके कारण क्या मोर्टिलिटी रेट क्या होगी? कम हुई है। पहला है कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस करना स्टार्ट कर दिया है। अवॉइडिंग इंटरनल एग्जामिनेशन आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाहर इंटरनल एग्जामिनेशन करना क्या है एक तरीके से अवॉइड कर दिया गया है, कि अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड कर दिया गया है कि जो इंटरनल एग्जामिनेशन है, जैसे बोल सकते हैं अपन इंटरनल वेजाइनल एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, अगर वो बाहर हॉस्पिटल के बाहर वो क्या करे, मना कर दिया गया। क्योंकि अगर मान लो बाहर आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल करते हैं, कहीं और करते हैं, तो इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस है या रप्चर होने की चांसेस ज़्यादा है, कि जैसे लेबरी कंडीशन होती है तो कॉम्प्लिकेशन और भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है? अवॉइडिंग द इंटरनल एग्जामिनेशन, जो इंटरनल एग्जामिनेशन है उनको क्या किया गया है? अवॉइड किया गया है। नेक्स्ट है फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फैसिलिटी, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। क्यों? अगर मान लो किसी पेशेंट के, ठीक है, तो क्या कभी सपोज कर लो कोई पेशेंट है, अगर मान लो उस जगह उसके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस हो गया है, ब्लीडिंग लॉस है, ब्लड लॉस हो गया है, तो एनीमिक कंडीशन हो सकती है, तो वहाँ पर क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके तो उस चीज़ की मोर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है लाइब्रल यूज़ ऑफ द सीजरियन डिलीवरी विद द एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट, जो भी सीजरियन डिलीवरी करवा रहे हैं, अगर मान प्रेजेंट प्रियोरी कंडीशन है तो जो एनेस्थेसिया होते हैं, एक्सपर्ट एनेस्थेसिया, वो प्रॉपर्ली करवा सके, जो कॉम्प्लिकेशन हो, जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने वाले, जो आगे कॉम्प्लिकेशन होने वाले उनको प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट ये है कि स्किल एंड जजमेंट फॉर मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट स्किल एंड जजमेंट की स्किल जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली स्किल के थ्रू करेगा, जिससे कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसकी मोटिलिटी रेट रिड्यूस हो। एंड जज फॉर मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर्ली उस चीज़ को हैंडल कर सके, कि जो भी जज लिया वही डिसीजन लेके किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए वो प्रॉपर्ली किया जाए। नोट ये है कि द कोज ऑफ द मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी आर हेमरेज, शॉक एंड ऑपरेटिव डिलीवरी, जो भी कोज है मोर्टिलिटी रेट एंड मोर्बिडिटी रेट की आर हेमरेज, जो कि शॉक एंड ऑपरेटिव डिलीवरी का, मान कोई हेमरेज हो रखा है, शॉक हो रखी है या ऑपरेटिव डिलीवरी हो रखी है, उसके कारण क्या होता है? मोस्ट कॉमन कोज क्या है? मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट ही, इनके कारण क्या होती है? मोर्टिलिटी रेट बढ़ सकती है, मोर्बिडिटी रेट बढ़ सकती है, इस कारण ये हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे मैटरनल बोल सकते हैं अपन, मैटरनल बोल सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के कारण जो होने वाले कॉम्प्लिकेशन थे, जो मैटरनल के होने वाले जो मदर की जो कॉम्प्लिकेशन थे उसके बारे में पढ़ा अपन ने। तो मोस्ट कॉमनली इसके अंदर यही कॉम्प्लिकेशन अपन ने देखने को मिले हैं कि वेजाइनल ब्लीडिंग हो गया, माल प्रेजेंटेशन हो गया, एनीमिक कंडीशन हो गई, बोल सकते रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, स्ट्रोक में चला गया पेशेंट, ठीक है, और प्री रेस्पिरेटरी में कॉर्ड प्रोलैप्स, इंटरपार्टम हेमरेज हो गया, स्लो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स हो गया, और इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, ये बहुत सारे एयर एम्बोलिज्म हो गई। ठीक है, ये बहुत सारे अपन ने देखे हैं इस कंडीशन के अंदर, जो मैटरनल के कारण जो होने वाले कॉम्प्लिकेशन थे। फीटल के कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से देखें अपन? तो फीटल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टिलिटी जबकि बच्चे की जो मोर्टिलिटी रेट है वो किस तरीके से बढ़ गई है, मैं उसका कंडीशन, वो कौन कौन से कारण है, कौन कौन से कोज अपन देखते हैं कि जिनके कारण ये बोलते हैं। जब प्री मैच्योरिटी, अगर बच्चा प्री मैच्योर प्रॉपर्ली नहीं हो पाता उसके कारण क्या हो जाएगा? प्रीनेटल मोर्टिलिटी रेट होगी कि नहीं होगी? होगी, ऑब्वियसली बात है। बच्चे का अगर प्री मैच्योरिटी प्रॉपर्ली लंग्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, मैच्योर नहीं हो पाएंगे, तो उसके ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो प्रॉपर्ली हर चीज़ को कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? प्रीनेटल मोर्टिलिटी रेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एस्पेक्सिया ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का दूर होने के बाद क्या हो जाएगा? एस्पेक्सिया कंडीशन हो जाएगी, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगी, उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, साथ साथ में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, तो एस्पेक्सिया की कंडीशन हो सकती है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, कोई भी क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज हो जाए, या बोल सकते हैं कंजेनाइटल, उनके कारण क्या होता है? कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, ऑब्वियसली। कहीं कंप्रेस हो जाए, बच्चे की जो कंप्रेस हो जाए, या बोलते कोई ऑर्गन ऐसा डिफेक्ट हो जाए जिनके कारण क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज हो जाए, उसके कारण कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होने की चांसेस ज़्यादा है। कोड एक्सीडेंट, मान लो कोड एक्सीडेंट कैसे? कोई भी डिलीवरी हो रही है, कोड प्रोलैप्स हो रहा है, या बोलते कोड मान लो चारों तरफ घूम जाए, तो इस एक्सीडेंट में प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई होगी कि नहीं होगी?
नहीं हो पाएगी प्रॉपरली ब्लड सप्लाई। तो उस कंडीशन से क्या होता है, बोल सकते हैं अपन कि कोड एक्सीडेंट होने के चांसेस है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि एबनॉर्मलिटीज होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोड एक्सीडेंट का पेरिनेटल मोर्टेलिटी हो सकता है मैटरनल हाइपोवोलीमिया एंड हाइड्रोजेनिक, की मैटरनल हाइपोवोलीमिया की मदर के अंदर ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। जो हाइड्रोजेनिक हो सकता है या स्पॉन्टेनियस कंडीशन से, जिसके कारण क्या होता है पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सेकेंड वन बात करेंगे प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी बोल सकते हैं, यहाँ पर कारण बताया प्री मैच्योरिटी हो रहा था, वो पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट होता है। प्री मैच्योरिटी किसके कारण हो रही है, प्री मैच्योरिटी होती है स्पॉन्टेनियस हो रही है, हाइड्रोजेनिक हो रही है, मतलब मैच्योर बच्चा हो एकदम बोल सकते हैं अपन प्लेसेंटा प्रीवियर कंडीशन हो रही है। प्लेसेंटा प्रीवियर कंडीशन प्री रचम होता है मेम्ब्रेन हो रही है, जिससे प्री मैच्योरिटी प्री टर्म डिलीवरी हो रही है। प्री टर्म डिलीवरी हो रही है तो क्या हो रहा है, एक तरीके से प्री मैच्योरिटी हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, ऑब्वियसली बात है। इसलिए तो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, हाइड्रोजेनिक भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर अपन ने देखा था जो प्रीनेटल जो डिलीवरी हो रही थी वहाँ पर स्पॉन्टेनियस हाइड्रोजेनिक दोनों कंडीशंस के अंदर हो रही थी। लो बर्थ वेट बेबीज, इसके अंदर अगर प्री मैच्योरिटी अगर डिलीवरी हो जाएगी तो लो बर्थ जो LBW होगा कि नहीं होगा, होगा 2.5 kg से वेट क्या हो जाएगा उसका, कम होगा इस कंडीशन के, तो लो बर्थ वेट बेबीज भी होंगे। फीटल हाइपोक्सिया, अगर मान लो प्री मैच्योरिटी वाला बेबी हुआ, प्रीनेटल वाला बच्चा हुआ, तो उस कंडीशन में फीटल हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है, या बोल सकते हैं प्रेगनेंसी के उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है। अगर मान लो प्लेसेंटा के प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, कोड एब्नॉर्मलिटीज होते हैं, फीटल हाइपोक्सिया होगा कि नहीं होगा, होगा, ऑब्वियसली बात है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, वहीं बताया था कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, अगर मान लो कंप्रेस हो जाए या कोई क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज हो जाए या कोई डिफेक्ट हो जाए तो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे इससे करो। फीटल माल प्रेजेंटेशन, ये अपन ने फर्स्ट टाइम में बताया एंटीनेटल मतलब कि प्लेसेंटा प्रीविया के कारण कॉम्प्लिकेशन जो हो रहा है कि फीटल माल प्रेजेंटेशन, उसकी जो प्रेजेंटेशन है ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसवर्सलाई हो जाए, ऑब्लिक हो जाए, बोल सकते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन हो जाए, तो एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फीटल हाइपोवोलीमिया, अगर मदर के अंदर हाइपोवोलीमिया कंडीशन होगी तो बच्चे में ऑब्वियसली बात है बच्चे के अंदर भी क्या हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया कंडीशन होगी कि नहीं होगी, होगी। अगर हाइपोवोलीमिया कंडीशन हो तो हाइपोक्सिया कंडीशन होगी कि नहीं होगी, होगी। हाइपोक्सिया कंडीशन होगी तो बच्चे के अंदर मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो ये कंडीशन एक से दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर कॉमन होते हैं। फीटल हाइपोवोलीमिया हो गया, माल प्रेजेंटेशन हो गया, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो गया, फीटल इंजरीज भी हो सकती है, LBW कंडीशन हो सकती है, फीटल हाइपोक्सिया हो जाएगा। क्यों, प्लेसेंटा सेपरेशन हो गया तो कोड कंप्रेस हो जाएगा, कोड कंप्रेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन के कारण क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं पहुंचेगी, तो फीटल हाइपोक्सिया की कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लिकेशन कंप्लीट हो गए, प्लेसेंटा प्रीविया के जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अपना जो लास्ट टॉपिक रहा है इसके अंदर प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर वो मैनेजमेंट रहा है, वो मैं कल आपको डिस्कस करके करूँगा। ठीक है, मैनेजमेंट लास्ट के बाद आपका प्लेसेंटा प्रीविया मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है, कंटिन्यूस आप नोट्स लिखते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।